गुड इवनिंग। तो आज का जो ये सेशन है ये एक चेक सेशन है, ये देखने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितनी और तैयारी करने की जरूरत है एंड आप कितने प्रिपेयर्ड है फॉर योर एम CRE 2025। तो ये एक चेकलिस्ट देगी आपको। यस, चेतना, तनु, प्राथमिक, मिलाप, जीवी, राहुल। सो ये आपको एक रोहित पूरा का पूरा चेक मैप देगी कि आपने कितनी तैयारी करी है, कितनी करनी बाकी है और कितनी कर सकते हैं। सो अब ये जो 20 डे प्लान है ये 2 लोगों के लिए बना है। एक वो किस्म के लोग हैं जिन्होंने डियर आपका नॉन वर्किंग है, मतलब कि या तो स्टूडेंट है, जस्ट निकले हैं बी फार्म से, या तो फिर डियर वो लोग फिलहाल खाली बैठे हैं, कोई जॉब वगैरह ढूंढ नहीं रहे। तो दो में से कोई एक ही दो ही लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो कि नॉन वर्किंग में है, कि भैया आराम से घर पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त ही वक्त है। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि वर्किंग है माय डियर। यस विश्वा, जो कि काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं या फिर जो भी। तो ये है 2 कैटेगरीज के लोग जिनके लिए ये प्लान अलग अलग तरीके से हम एस्कॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब जो लोग वर्किंग है, दोज हु आर वर्किंग, लेट मी टेल यू, आपको मिनिमम अब से दिन में 3 घंटा पढ़ना होगा। कैसे भी पढ़ो, इट्स अप टू यू। मॉर्निंग में पढ़ो, रात में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, 3 घंटे तो आपने पढ़ाई करनी ही है, मिनिमम 3 घंटे, मॉर्निंग और इवनिंग या ड्यूरिंग द, क्या पता आपको, अब ऑब्वियसली ऑफिस में काम 8-9 घंटे जब आप करते हो तो सारे 8-9 घंटे तो काम नहीं होता, 1-2 घंटे तो हर किसी को फ्री में हो जाते हैं। मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे भी पता है, डेफिनेटली 1-2 घंटे ऐसे मिल ही जाते हैं हमें जो कि हम फ्री होते हैं, जबकि हमें इतना दिक्कत नहीं आती, करेक्ट, जो कि हम फ्री होते हैं। सो ये 2 किस्म के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, एक जो वर्किंग है और एक जो नॉन वर्किंग है। ठीक है, तो जो लोग नॉन वर्किंग है उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है, और जो लोग वर्किंग है फॉर देम देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। सो आपने मॉर्निंग और इवनिंग में, और जो लोग नॉन वर्किंग है, खाली बैठे हैं, आपको मिनिमम दिन के 6 घंटे पढ़ाई करनी है, इनसे डबल, तभी ही आप की रैंक आ पाएगी, क्योंकि ये लोग रैंक को टारगेट करेंगे, ये जो है ये टारगेट करेंगे कि क्रैक हो जाए कैसे भी। ठीक है, अब सर पढ़ना क्या क्या है और कौन से सब्जेक्ट पढ़े इन घंटों में? तो अब अगर मैं आप बात करूं वीक वाइज, 20 दिन यानी कि 3 हफ्ते, क्या मैं सही कह रहा हूं? 20 दिन यानी कि 3 हफ्ते हैं आपके पास, 3 वीक्स। सो फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं कि नहीं? तो उन 7 दिनों में आपने करना है कोलोजी एंड जुरिस। अगले हफ्ते के 7 दिनों में आपको करना है सुटिक्स और कॉग्निसी। और अगले हफ्ते के 7 दिनों में आपको करना है डियर, इन द नेक्स्ट थर्ड वीक 7 डेज, व्हाट यू हैव टू डू माय डियर, आपने करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो बायोकेम बायोटेक एंड हॉस्पिटल फार्मेसी एंड HAP। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से वीक वाइज खत्म किया तो फिर आपने एम्स की जो सिलेबस है उसे भी खत्म किया कह सकते हो। नॉन फार्मा मैं गिन नहीं रहा हूं, नॉन फार्मा आपके जो है 70 में से 100 में से 80 क्वेश्चन फार्मा होता है, 20 नॉन फार्मा। वो जो है उन 20 में से भी 4 से 5 आपके ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, तो हम मान के चलेंगे कि वो 4-5 क्वेश्चन तो आप हटा दीजिए। तो आपके लिए 100 में से 95 क्वेश्चन टारगेट होता है। अब उन 95 क्वेश्चन में से भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो गए फार्मा के या कहीं के जो आपको मे भी आपने नहीं पढ़े हो, तो वो भी हम सेंड, तो 90 क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो अटेम्प्ट कर सकते हो।
100 में से 90। लेट मी टेल यू, मैंने खुद ने भी 100 में से 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मेरे एम्स के पेपर के लिए। 93, 100 में से 93 क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 8 से 10 क्वेश्चन तो छोड़ के आएंगे, ये पक्का है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जैसे सब अच्छी बात है सब आता हो, बट ये टारगेट करके चलेंगे ना। फैक्ट्स और रियलिटी पे हम बात करेंगे आज। वी आर ओनली गोइंग टू स्पीक अपॉन फैक्ट्स एंड रियलिटीज। सो स्कॉलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिटिक्स, कोग्नोसी, माइक्रोबायोकेम, ये आपके 3 हफ्तों का। अब सर कोलॉजी आपको 4 दिन में खत्म करनी है, ज्यूरिस आपको 3 दिन में खत्म करनी है। कैसे करोगे, इट्स अप टू यू। रात में ना सो, सुबह जल्दी उठो, कुछ भी करो, खत्म करना है, मतलब करना है। सेम सुटिक्स आप करेंगे कवर 4 दिन में, जिसमें आपका ये भी आ जाएगा, बायोफार्मास्यूटिक्स भी आ जाएगा, फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और 3 दिन में कोग्नोसी। सिमिलरली ये आप माइक्रोबायोकेम, बायोटेक कवर करोगे 4 डेज में, और एचएपी और हॉस्पिटल कवर करोगे 3 दिन में। तो 7-7-7 21 दिन का प्लान तैयार। 21 दिन में वी हैव, यस और नो। अब सर इनमें से आपने तो सर सब्जेक्ट बता दिए बस, अब इन सब्जेक्ट में से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये तो आपने बताया ही नहीं सर। बताता हूं माय डियर, अभी बताता हूं। जब मैं बात करता हूं कोलॉजी की, सो कोलॉजी से आपने कैंसर, डायबिटीज, एंडोक्राइन, जिसमें हार्मोनल और कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आ जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल्स, एएनएस, सीएनएस, और सीवीएस। ये 7 कैटेगरीज। अब सीवीएस में मतलब सीवीएस हाइपरटेंशन भी आ जाएगा, अरिथमिया भी आ जाएगा, अंजाइना भी आ जाएगा, हाइपरटेंशन भी आ जाएगा, हार्ट फेलियर भी आएगा। सीएनएस में अल्जाइमर भी आएगा, पार्किंसन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, एपिलेप्सी भी आएगा, स्किज़ोफ्रेनिया भी आएगा, साइकोटिक्स भी आएंगे। ठीक है, सो ये आपके हो गए। केमिस्ट्री रहता है ना डियर, बिल्कुल रहता है। बताता हूँ मैं केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 21 दिन का प्लान है ये, तो बाकी के 3 दिन भी तो बचेंगे आपके पास, 24 दिन है अभी तो आपके पास। 3 डेज में आपको केमिस्ट्री फिनिश करना है, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री आ जाएगा। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। ठीक है, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। प्राथमिक ज्ञान हिंदी, आप सिलेबस की बात नहीं करिए, आप पीवाईक्यू देखकर चलिए। सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होती एम्स के पेपर में। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, स्टेरिलाइजेशन, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पीवाईक्यूज देखने चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा आपका डियर कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। अगर पीवाईक्यूज आपने देखे होते तो आपको सच्चाई मालूम होती डियर। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज पीवाईक्यू सॉल्विंग, जब भी आप ये भी सॉल्व कर रहे पढ़ रहे पीवाईक्यू देखते चलिएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा माय डियर, आपको आ जाएगा डियर। हाँ बिल्कुल, डिस्क्लोज नहीं करते, कुछ चीजें सीक्रेट होती है आपके लिए, वो टाइम बॉम्ब की तरह फूटती है। चलिए, तो सर अब आपने ये तो माइक्रोबियल केसेस सिर्फ ये बता दिया ऊपर ऊपर से, इसको डीप में बताइए। सो आएंगे इसमें क्लासिफिकेशन। त्रिपाठी तनु ऑलरेडी करवा चुके हैं, हम 3 लाइव करवा चुके हैं इस चैनल पे, दूसरे बहुत सारे लाइव हुए हैं पीवाईक्यू। आपको प्लेलिस्ट देखनी है चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट देखनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की पीवाईक्यूज की। 10 पेपर करवाए हमने ईएसआईसी और एम्स के, 10 पेपर, एक बार जाके बस देखिएगा डियर। चलिए, अब इनसे सर आपको क्या पढ़ना है, ये तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, एडीआर एंड एंटीडोट पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, एडीआर एंड एंटीडोट पढ़ना है। यस और नो, यस और नो। एडीआर, एंटीडोट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। एडीआर, एंटीडोट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। तो ये आपने अच्छे से समझ के चलना है माय डियर।
अगर मैं 3 हफ्ते का ये ब्रह्मास्त्र प्लान, अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये 3 हफ्ते का ब्रह्मास्त्र प्लान, 21 दिन का प्लान फॉलो किया है डियर, आपकी एम्स की नैया पार हो सकती है डियर। बिल्कुल एम्स की नैया पार हो सकती है डियर। बस इस प्लान को फॉलो करते चलिए, 7 7 7 दिन, राइट। इस प्लान को फॉलो करते चलिए। इकोलॉजी, ज्यूरिस्टिक्स, और मैं क्या क्या बता रहा हूं पढ़ना है इन 21 दिन में, ये आप लिख लीजिए, इसकी लिस्ट बना लीजिए डियर, इसकी आप लिस्ट बनाते चलेंगे डियर। अच्छा, डिप्लोमा में माइक्रोबायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, आपने अब पढ़ लेना, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है डियर, पढ़ना तो है डियर। चलिए, तो आपने क्लासिफिकेशन, एमओएस और क्लासिफिकेशन याद नहीं होते, ये तो फर्जी बहाने हैं, ये सब फॉल्स रीजन है। एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, और एक बार उसे पढ़ो, क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। उसके अलावा कोई निमोनिक, फलाना ढिमकाना, ये सब दोगलेपन के हैं। आपने तैयार करने हैं, अच्छे से समझ के पढ़ने हैं, रट लेने हैं। मैं यही कहूंगा, फिलहाल इस एग्जाम के लिए आपने रट लेने हैं क्लासिफिकेशन, बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। चॉइस नहीं है कि सर याद नहीं हो रहे, करने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आपको एम्स की सीट चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत निकालनी पड़ेगी। यस और नो, यस और नो, क्या सभी को समझा? आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके पास नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाता है, एनटीपीएस, डीपीसीओ आ जाता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक आ जाता है, फार्मेसी एक्ट आ जाता है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है डियर कि सर कॉलोजी से डर गए, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। आपने सारे क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया वो पहले करने हैं, बाकी के जैसे एनसेड्स, कुछ कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे है जो आप थोड़ा बाद में करेंगे तो चलेगा, पहले इनको प्रायोरिटी पे करें जो मैंने लिस्ट करवाए हैं पहले, ठीक है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, डीपीसीओ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, फार्मेसी एक्ट, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एक्ट्स। अब सर डीएनसी से क्या पढ़े आपने, तो सिर्फ एक्ट का नाम बता दिया, उसमें कितनी बड़ी 50 पेज की बुक है वो। तो स्केड्यूल्स, फॉर्म नंबर, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस के बीच का डिफरेंस, फॉर्म नंबर, स्केड्यूल्स और मिस ब्रांडेड, स्प्यूरियस के बीच का डिफरेंस, और अडल्ट्रेटेड। फार्मेसी एक्ट में आपने पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और डिफरेंट लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, एक्सेट्रा। डीपीसीओ से आपने पढ़ने हैं फॉर्मूलाज, ड्रग सीलिंग प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, एक्सेट्रा। नार्कोटिक से आपको पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस, जैसे कि कितने का फाइन, कितने साल की जेल, ये सारी चीजें पढ़ के चलनी है। यस और नो, यस और नो, सबको समझा? तो फॉर्मूला है इसमें प्रॉपर, सीलिंग प्राइस का, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, पैकेजिंग कॉस्ट आता है, कन्वर्जन कॉस्ट आता है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आपने ये ज्यूरिस्प्रूडेंस से, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। अब अगर मैं बात करूं सुटिक्स की, तो सुटिक्स में आपको बेसिक टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल्स, क्या सब मेरे साथ है? केडी त्रिपाठी रेफर कीजिए क्लासिफिकेशन के लिए, रीसेंट एडिशन, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक, प्रीफॉर्म, प्रीफॉर्म। डियर एम्स के लिए तो सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, एम्स के लिए तो सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। तो आपका कंपटीशन कहाँ नाइपर से हुआ? ईएसआईसी में एक बार फिर भी ठीक है, चलो बी फार्म एम फार्म वाले देते हैं, एम्स में तो सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं। हाँ, कुछ कुछ है जो डी फार्म बी फार्म करके भी आ जाते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। इनमें आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन,
एक्सीपिएंट्स और मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एक्सीपिएंट्स और evaluation tests. Hardness, dissolution, disintegration, friability, weight variation, uniformity of weight, Bloom strength, viscosity, iron content, pH. प्री फॉर्म में आपको मोस्टली बल्क कैरेक्टराइजेशन, बल्क कैरेक्टराइजेशन में आप क्या आ जाते हैं, कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह, वो बल्क कैरेक्टराइजेशन में आ जाएंगे. रियोलॉजी एंड माइक्रोमेरेटिक्स, रियोलॉजी एंड माइक्रोमेरेटिक्स, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं. तो रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, सॉल्युबिलिटी. Yes or no? Are we all clear till here? Are we all clear till here? Bulk characterization, rheology and micromeritics, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं. क्या सभी ने लिख लिया इसको? एवरीबडी, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते चलेंगे. यस राजेश, मिलाप, नीरव, अंशु, प्राथमिक, सब मेरे साथ है. तनु, आशुतोष, यस और नो, फरजान. आगे बढ़ते चलेंगे. मिलाप, मौकुबिल, यस. जीबी, चलिए बहुत बढ़िया. तो ये आपका सुटिक्स. अब सुटिक्स से बेसिक आपको एक्सीपिएंट्स के नाम तो याद होने ही चाहिए, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट. यस विकी, ये सब तो आप से एक्सपेक्टेड है कि आपको मालूम होना ही चाहिए डियर, ये सब तो आपको मालूम होना ही चाहिए डियर. ये हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स से, ये हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स से. अब जब मैं बात करता हूँ फार्माकोग्नेसी की, तो कोग्नेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको रटना है सब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब जब आप बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की, तो उसमें जीनस, स्पीशीज, फैमिली, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से वो ड्रग आता है, हर एक चीज आ जाती है. रूट, राइजोम, स्टेम, बार्क, वुड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बड, है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड. अगर अनऑर्गेनाइज्ड होगा तो जूस, मुसिलेज, एक्सट्रैक्ट, गम, कौन से पार्ट से आता है, ये सारी चीजें याद रखनी है. तो इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, टैनिन, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, उनके सोर्सेज, यूजेस एंड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने याद करने हैं. इवैल्यूएशन टेस्ट जिसमें केमिकल, शिनोडा बोलू तो रात को उठा के भी तुम्हें फ्लेवोनॉइड याद आना चाहिए. बॉन्टागर बोलू तो आना चाहिए ओ ग्लाइकोसाइड्स, करेक्ट. और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन जिसमें आपका स्टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, लाइकोपोडियम स्पोर, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ये एक बार झलक मार दीजिएगा. दैट मच इज सफिशिएंट. ओके, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं. दैट मच इज सफिशिएंट. बिल्कुल लेट नहीं हुए, चिंता नहीं करो डियर, डोंट फियर माय डियर. क्या सबने चाय पी ली? आगे बढ़ते चलेंगे. नहीं, अडल्ट्रेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते, अडल्ट्रेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते डियर. मेन जो है वो यही है, मेन जो है वो यही है डियर. चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस काफी वॉलेटाइल और अलग होते हैं. मतलब काफी बार डायरेक्ट हो जाते हैं नेम रिएक्शंस पे, कभी कभी, कभी कभी आइसोमेरिज्म पे देखने मिले हैं, कभी कभी आपको देखने मिले हैं क्वेश्चंस ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे वो सिनोनिम जो है, हेवी केओलिन, फ्रेंच चॉक, चाइना क्ले, रोशेल सॉल्ट, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, ये सब रेडियो फार्मास्यूटिकल जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेस. तो इसमें से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और नेक्स्ट आपका एनालिसिस, जिसमें शॉर्ट पक्की बात है क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आता ही आता है. क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन,
क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन। तो ये आपने पढ़ाई करते चलना है, ये आप छोड़ नहीं सकते डियर, ये आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। फयाज हमने ऑलरेडी लेटर डाला था बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ कि बी फार्म को भी एलिजिबल करवाओ। उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि डी फार्म के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है वैसे ही, तो इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके बारे में अब कुछ नहीं हो सकता डियर, हमने ऑलरेडी लेटर भेज दिया था। जब मैं बात करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम और बायोटेक की, माइक्रो, बायोकेम और बायोटेक, तो आपने इससे कवर कर लेना है माय डियर। वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी, आरडीएनए, बायोकेमिस्ट्री से आपने कवर कर लेना है साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब, उसमें कितने एटीपी, रिवर्सिबल स्टेप, कौन सा किसका इनहिबिटर है, कौन सा जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, यूरिया साइकिल वगैरह, है ना। देन आपने पढ़ लेना है एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, माइकलिस मेंटेन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। देन आपने कवर करना है वाइटामिन, कौन सा वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, कौन से विटामिन में कौन सी रिंग है, कौन सा विटामिन का सिनोनिम क्या है, कंप्लीट डिटेल अबाउट इट। ठीक है, और उसके बाद आपने कर लेना है कोफैक्टर्स का एक जो टेबल मैंने करवाया था आपके क्लास में, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का है, सेलेनियम ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का है। देन क्लिनिकल बायोमार्कर्स जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी लीवर के हैं, बर्न क्रिएटिनिन किडनी के हैं, ट्रोपोनिन एलडीएच हार्ट के हैं, एसिड फॉस्फेटेज कैंसर का है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज आपका ऑस्टियोपोरोसिस का है। वैसे माइक्रो से मोस्टली स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन में सारे प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन, डीनेचुरेशन टाइप्स, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, एप्लीकेशंस, रबर, ड्राई पाउडर्स, ओलियोजेनस, इंडिकेटर्स, फिजिकल केमिकल इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बैसिलस सबटिलिस वार्निगार, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, बैसिलस प्यूमिलिस, रॉयस सैशे, प्लास्टिक डोसीमीटर, हर एक चीज। सिमिलरली स्टेनिंग जो है सर, आपके पास क्या प्रूफ है कि जो आप बता रहे हैं वो आएगा? अच्छा, अंशु जी का ये डाउट है, तो अंशु जी जब पेपर हो जाए तब आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तब अगर आपने ये मिस करी होगी तो आपको खुद आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपको नहीं पसंद आ रहा आप जा सकती है, पसंद आ रहा है बैठ सकती है ना, कुछ गलत तो पढ़ा नहीं रहे हम, मर्जी है आपकी, पसंद आ रहा है तो बैठिए, इंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा, मुझे भी ज्यादा लोग आते चलेंगे तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलेंगे। सो आपको स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग ये अच्छे से करके चलना है डियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस लोकेश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव अहेड, यस फार्मा लार्वे, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, ये करते चलेंगे। क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे डियर? आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत बढ़िया। जी जी, डी फार्म एलिजिबल है, यस वैभव। चलिए, कैन वी मूव अहेड? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात कर लें तो यहां से आपको क्लिनिकल ड्रग इंटरैक्शन पढ़ के चलने हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, एडीएमई, पीएच, मोटिलिटी, कॉम्प्लेक्सेशन, गट माइक्रोबायोटा, है ना, ये सारे क्लासिफिकेशन जो इंटरैक्शन है, टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, प्रोबेनिसिड विद पेनिसिलिन, वार्फारिन विद इंसेक्ट्स, इंडिनावीर विद फैटी फूड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स विद फूड, कीटोकोनाजोल विद एसिडिफायर्स, है ना, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं,
साइक्लोसेरिन विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इतने सारे इंटरैक्शन है कि आप पढ़ते रह जाओगे। बट एक जो टिपनेस बुक है वहां पे आपने इंपॉर्टेंट है तो वो आपने पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिलाप, अप्रिशिएट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर आप पढ़ा दीजिए पूरे एंड टॉपिक्स कवर कर दीजिए। यस अंशु, देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है हम कवर करें, क्योंकि हम भी वर्किंग है, हमारी भी टीम है, बट वो भी काम करती है, तो जितना आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा हम उससे ज्यादा करेंगे आपके लिए। बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे लिए आप सभी प्रायोरिटी है। मैं चाहता हूं कि जब ऑल इंडिया रैंक 1 आए तो वो इन बच्चों में से आए जो हमारे लेक्चर इस वक्त अटेंड करते हैं। और हमारी जो 30 डेज वाली क्लास है वो भी बहुत अच्छी क्लास है, जिसमें आपको रोज मैं 30 दिन तक नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी मिस मत करिएगा, वो भी बहुत अच्छी क्लास है। 30 मिनट के वीडियो ही होते हैं वो, 30 दिन तक 30 मिनट के रोज वो वीडियो चलेंगे। और अगर आपने वो छोड़े तो आप, मैं तो क्या कहूँ, आप वो 900 मिनट नहीं छोड़ सकते। वो 900 मिनट आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पेड बैच में ही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर वो जो पढ़ा रहे हैं वो फ्री में पढ़ा रहे हैं 30 दिन वाला, बाकी तो हमारा पेड बैच है, जो ये पेड बैच का है तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते डियर। यस, हेलो, यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझा? अब मैं जब हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करता हूँ तो यहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चन आ जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, जैसे कि ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल एंड। बिल्कुल अंशु, देखिए पेड बैच में हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और लाइव भी हो ही रहे हैं, और उसमें नोट्स भी है। तो वही है कि नोट्स आपको फ्री वाले में नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो कॉपीराइट इश्यूज आ जाता है। एंड यू नो काफी लोग फ्री में की जो चीजें हैं उसको वैल्यू ही नहीं करते कि भाई ठीक है अब नहीं है। जब पैसा देके खर्च करके कोई चीज ली होती है ना तो वो होता है कि भाई पैसे दिए अब तो पढ़ना पड़ेगा, वो एक आती है। मेरा खुद का भी वैसा है कि मैं जब तक कहीं पैसे ना दूं कि मुझे मोटिवेशन नहीं आता कि भाई पैसे दिए अब तो पढ़ना पड़ेगा। वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है। ले लेंगे राजेश, ले ली नहीं है, नहीं लिया, ठीक है ले लेंगे। ABC, FSN, वेद, ठीक है। ये जो आपके तीन कॉन्सेप्ट्स है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ये बहुत जरूरी है। ABC, FSN एंड वेद, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। यस और नो? ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके अलावा फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, इसका कॉम्पोजिशन, हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी, वो एक कलेक्शन ऑफ बुक होता है जिसमें इंडिकेशन, ड्रग, डोज, डोसेज, हर एक चीज दी होती है, वो होती है हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी। PTC, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बिल्कुल विक्की, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ESIC का सेम सिलेबस है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? क्या सब ये पढ़ लेंगे अच्छे से? और नंबर ऑफ बेड्स जो वो है ना, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पर बेड रेशियो, 3, 5, 8, 10, 15 नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बेड होते हैं 50, 100, 200, 300, 500, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट और बेड का जो रेशियो है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक है जो आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से पढ़ना है। ये एक और टॉपिक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग सिस्टम होते हैं। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग होता है, चार्ज्ड एंड नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। सो वो आ जाते हैं ड्रग। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे चार्ज्ड में जो एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं वो होते हैं, नॉन चार्ज में सस्ते ड्रग्स होते हैं, करेक्ट। सेंट्रलाइज मतलब एक मेन फार्मेसी होगी, डिसेंट्रलाइज मतलब सैटेलाइट फार्मेसीज होगी, छोटी 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 अलग अलग फार्मेसीज होगी। सो वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की पैटर्न है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं आपका, तो अगर आप मेरे ये 3 वीक का ब्रह्मास्त्र प्लान फॉलो करते तो आपके क्रैक होने के चांसेस 60% से बढ़ जाते हैं। इन 21 दिन में, इन दिस 21 days, 1, 2, 3, जी हाँ,
1 वीक में कोलोजी ज्यूरिस्प्रूडेंस उड़ा दो विथ एमसीक्यूज। आपने एमसीक्यूज साथ में बहुत सारे एप्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप एमसीक्यूज भी सिर्फ खरीद सकते हैं या एमसीक्यूज देख सकते हैं, या हमारे ही चैनल पे जो रोज डल रही है वीडियोस में एमसीक्यूज भी आ रही है, वो भी आप कवर कर सकते हैं डेफिनेटली। सेकेंड वीक में आपने सुटिक्स और कॉग्नेसी उड़ा देना है, फिजिकल इंडस्ट्रियल फार्मेसी विद बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स में मोस्टली लीनियर नॉन लीनियर काइनेटिक्स पता होना चाहिए, आपने पता होना चाहिए लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज। लिख दूं क्या मैं? बायोफार्म से आपको मालूम होना चाहिए लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स, लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज। एंड बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, IVIVC। बायोअवेलेबिलिटी के टाइप्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, रिसेप्टर्स और बायोइक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, इसका डिफरेंस। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट मतलब सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट मतलब आइडेंटिकल प्यूरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी, केमिकल इक्विवेलेंट मतलब सेम केमिकल लेबल्ड मोइटी। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस है। Less loading dose is based upon volume of distribution while maintenance dose is based upon the clearance। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों में प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन CSS कॉमन होता है और बायोअवेलेबिलिटी कॉमन होता है, बस लोडिंग में VD आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और मेंटेनेंस में आपका क्लियरेंस आ जाता है। क्योंकि मेंटेन कब होगा? पहले आप लोड करते हो इस तरीके से और फिर वो मेंटेन होता है ना, तो मेंटेन कब होगा? एक्सक्रीट हो रहा है तैसे ही लेवल ऊपर आ जाए, एक्सक्रीट हो रहा है वैसे ही ऊपर आ जाए, करेक्ट? तो इसलिए क्लियरेंस जरूरी है जब आप मेंटेनेंस डोज की बात करते हो। यस। तो अगर मैं बात करूं आपके ब्रह्मास्त्र प्लान, 21 दिन में आप ऐसा क्या करेंगे जिसमें आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस तिगने हो जाएंगे, तिगने 3 टाइम्स, तो वो होगा ये प्लान। माइक्रो बायोकेम बायोटेक को 4 दिन में उड़ा दो, हॉस्पिटल HAP 3 दिन में, और बाकी के जो 3 दिन बचे तब आपने करना है केमिस्ट्री, तब आपने पूरा करना है डियर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यस, समझा सबको? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? ये पेड बैच पे होती है, फॉलो करना ही है डियर। आपने जिस किस्म का टाइम है आपके पास, इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, हर एक चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करेंगे फैक्ट्स पे, तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन आपके हमारे 30 दिन के 30 सीरीज में आंसर भी हो जाएंगे, हमारी पेड बैच में भी हो जाएंगे, हर एक चीज में। मैं कभी भी कोर्स बेचता नहीं हूँ बच्चों को। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है पढ़ने का तरीका, जुड़िए हमसे, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं पसंद आ रहा तो जो फ्री में यूट्यूब पे चल रहा है वो देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर, जहां से आपको पसंद आ रहा है वहां से करिए, सब अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई मत रोकिए। 999 है अंशु, 999। चलिए, सो आपने क्लासिफिकेशन कर लेने, कैंसर, डायबिटीज, एंडोक्राइन, CVS, माइक्रोबियल, CNS, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग्स हैं, इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एंटीडोट्स, टॉक्सिकोलॉजी में एंटीडोट्स, कॉपर पॉइजनिंग में डीपेनिसिलामाइन, वैसे हर एक के एंटीडोट कर लेने। ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक्ट्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, पेनाल्टीज, ऑफेंसेस, DPCO से NPP, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से स्केड्यूल्स A से लेके Y तक, फॉर्म नंबर, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये कब अपॉइंट, गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं, इनके चैप्टर्स होते हैं, फार्मेसी एक्ट के 4-5 चैप्टर्स है, वो आपने पढ़ने हैं। डिफरेंस बिटवीन मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड एंड स्प्यूरियस, है ना, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर 20, 20A, 20B, 20F, 20G, 24, 25, 27, ये सारे के सारे आपके लाइसेंस नंबर ही है। ठीक है, तो कौन सा लाइसेंस शेड्यूल C1 के लिए है, कौन सा लाइसेंस X के लिए है, कौन सा C1X तीनों के लिए है, और कौन सा ऐसे ड्रग्स के लिए जो C1X तीनों में ही नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
यस और नो, यस और नो, क्लियर आया आपको? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। कोग्नोसी की जब मैं बात करता हूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो टैनिन, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स है, ये सब के क्लासिफिकेशन, जैसे अल्कलॉइड में भी क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, इमिडाजोल, अलग अलग अल्कलॉइड होते हैं, है ना। इवैल्यूएशन टेस्ट जो होती है उनकी, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट, सारी टमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, लाइकोपोडियम, है ना। केमिस्ट्री से आपने नेम रिएक्शंस थोड़े बहुत देखने हैं, आइसोमरिज्म ऊपर ऊपर से देख लेना है, टाइप्स उनके इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, अट्रोपो, वो सब, टॉटोमर, मेटामर, सिनोनिम्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने बताया आपको, लिस्ट होती है पूरी की पूरी सिनोनिम्स की, टेयर गैस, लाफिंग गैस, आपको एग्जांपल्स के सिनोनिम्स याद होने चाहिए, है ना। टार्टार एमेटिक, तो किसका क्या सिनोनिम है वो, एंड एनालिसिस से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी में खासकर यूवी और आईआर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, सैम्पलिंग, आईआर में आपको वाइब्रेशंस, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल थोड़ा कर लेना है ना, इनकी रेंज, वेवलेंथ, इनके ग्राफ, तो ग्राफ, इनका सैम्पलिंग, इनके स्टैंडर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, ट्रांजिशंस, वाइब्रेशंस, इनका प्रिंसिपल, जैसे हुक्स लॉ आईआर का है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ यूवी का है, वो आपने तगड़ी तैयारी करनी है। यस और नो, यस और नो, सबको समझा? ट्रस्ट मुझ पे मत कीजिए डियर, ट्रस्ट आप अपने आप पे कीजिए कि भाई मुझसे, मैं अगर बैच लूंगी तो मैं सारे लेक्चर कवर करूंगी, जो भी लेक्चर में बताया गया है उसे पूरी तरीके से लिखूंगी, पढ़ूंगी, तो मेरा क्लियर होगा। 60% मेरी जिम्मेदारी है कि भैया मैं 400 में से तुम्हें 200 नंबर दिलवाऊंगा, ये गारंटी है, दिलवाऊंगा मतलब दिलवाऊंगा। बाकी के 200 नंबर तो आपने मेहनत से ही खुद की लगेंगे डियर। यस और नो? चलिए, बायोफार्मास्यूटिक्स, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स, इनका जो डिफरेंस है, कौन सा ड्रग डिपेंडेंट है, कौन सा ड्रग इन डोज, सॉरी डोज डिपेंडेंट है, कौन सा डोज इंडिपेंडेंट है, बायोअवेलेबिलिटी में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, बायोइक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, जितने भी इक्विवेलेंस के टाइप्स है वो सारे आपने अच्छे से कर लेने हैं। लेवल ए बी सी ऑफ इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, माइक्रो बायोकेम एंड बायोटेक से वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस, यूरिया, एंजाइम्स में क्लासिफिकेशन, मैकेलिस मेंटेन, इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, कोफैक्टर्स का जो टेबल है, बायोमार्कर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, उनके क्लासिफिकेशन, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, अल्डोसिस, कीटोसिस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में जो भी आपके टेस्ट है, मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग, टोलेन, बायोरेटनिन, हाइड्रेन, सागाकुची, हॉपकिन, कोल, मिलन, फोलिंसियू, कैल्टियू, लिबरमैन, बर्कैड, सैल्कोविस्की, लिस्ट है, वो आपने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ लेनी है डियर, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपने पढ़ लेना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। यस और नो? यस और नो? नंबर ऑफ फार्मासिस्ट एंड बेड्स, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, क्लिनिकल फार्मेसी से जो ड्रग इंटरैक्शंस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं, आपने याद रखना है उन ड्रग्स के नाम, है ना, और किसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, किसमें कम होता है, किसमें डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, कम होता है। सिर्फ इतना याद करना जरूरी नहीं है कि ये इस प्रोबेंसिल पेनिसिलिन का अरे क्या इंटरैक्शन है, एक्सक्रीशन रिलेटेड इंटरैक्शन है ना, तो वो आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना है।
अब लास्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स से आपने सारे टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल्स अच्छे से कर लेने, इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एक्सीपेंट्स, इवैल्यूएशन, है ना, लीकेज टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, मोनोफिजिक, बाईफिजिक, सस्पेंशन, इमल्शन के फॉर्मुलेशन, एक्सीपेंट्स वगैरह, एंड प्री फॉर्म के सॉल्युबिलिटी का जो टेबल आता है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस क्या होते हैं, बल्क कैरेक्टराइजेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट एचएपी। तो सर ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी में पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम्स है, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल, पेरिफेरल। पेरिफेरल में आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आ जाते हैं, सिंपैथोलाइटिक। सीएनएस में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीवीएस में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। रेस्पिरेटरी में क्या आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी को पल्मोनरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रीनल या यूरिनरी, डाइजेस्टिव, दूसरे भी सिस्टम है और जैसे कि रिप्रोडक्टिव, लिम्फैटिक, एंडोक्राइन। एचएपी भी उनका काफी फेवरेट है, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम पटक देता है एचएपी से वो। अब एएनएस में आपको सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आपको अलग अलग रिसेप्टर्स है, अल्फा, बीटा, निकोटिनिक, मस्करेनिक। अब M1, M2, M3 भी बहुत सारे हैं, है ना, ये भी NN और NM है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1, अल्फा 2। तो ये सारे रिसेप्टर्स की लोकेशन है, उनके फंक्शन। सीएनएस में आपको क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स याद करनी है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन याद करना बहुत जरूरी है, हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ब्रेन तो अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना, सेरिब्रल, सेरिबेरम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई, बहुत सारी आते हैं। सीवीएस में आपको हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ लेना है अच्छे से, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स। ईसीजी, पीक्यूआरएसटी वेव, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो पल्मोनरी और सिस्टमिक होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, है ना, जो आपका फॉर्मूला है ब्लड प्रेशर का, कार्डियक आउटपुट का, नॉर्मल वैल्यूज ब्लड के, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा 45%, 45% सेल्स, करेक्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो जब कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो कौन सी डिजीज होती है, ल्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्सेट्रा। मुश्किल है सौरभ। रेस्पिरेटरी में जितने भी वॉल्यूम्स हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडियल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, उनकी वैल्यूज 500 ml, 2500 ml, 1500 ml, 6500 ml, 4800 ml, है ना, सारे ml आपको याद रखने हैं, कौन से रेसिडियल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, IRV, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, ERV, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ all organs, trachea, bronchi, lungs, alveoli. Similarly, renal, digestive में kidney, ureter, urethra, urinary bladder का structure and function, Bowman's capsule, nephron का जो कि एक functional unit of kidney है, steps of urine formation, ultrafiltration, tubular reabsorption, selective tubular secretion, selective reabsorption, correct. Digestive में आपके mouth, esophagus, आपके pharynx, आपका स्टमक, आपके ग्लैंड, सलाइवा, पैंक्रियाज, ठीक है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर एक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्टमक का फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, है ना। इस तरीके से आपको हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस पता होने चाहिए। कौन, जैसे मैं डाइजेस्टिव एंजाइम बोलूं तो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, कौन सीक्रेट कराता है पेप्सिन, तो पेप्सिनोजन या जाइमोजन सेल्स,
कौन सीक्रेट कराता है? HCl, तो ऑक्जेंटिक सेल्स है ना। चीफ सेल्स क्या करते हैं? पेप्सी। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस। जी सेल्स गैस्ट्रीन, है ना। तो कौन से सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यू मस्ट, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मैं जरा शेयरिंग बंद कर देता हूँ। अगर आज आपने मेरा ये 1 घंटे का वीडियो देखा है, समझा है, सुना है, पढ़ा है और लिखा है, और अगर ये टॉपिक्स आपने अगले आने वाले 21 दिन में किए हैं, मैं लाइव पे रिकॉर्डिंग, ये लाइव को मैं रखूंगा रिकॉर्डिंग में भी, कह रहा हूं आपका एम्स क्रैक होगा। कह रहा हूं, चौड़ में कह रहा हूं, छाती ठोक के, सीना ठोक के आपका क्रैक होगा। अगर आपने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, सारी चीजें बोली जो मैंने, वो सुनी है, देखी है, लिखी और पढ़ी है, तो एफर्ट 60% मेरे होंगे, 40% आपको मेरे देने होंगे। पक्की बात है, निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक प्यारे से सब्सक्राइब और लाइक बनता है इसी बात पे, इस बात पे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मैंने यहां से यहां ले आया है, गारंटी बात है, ठीक है। तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब बनता है मेरे लिए डियर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव में मोस्टली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपको वही मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले तो पता होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, ल्यूटियल और ओव्यूलेटरी, ये 4 फेजेस होते हैं। हर एक फेज में एंडोमेट्रियम क्या होता है, किसका ईस्ट्रोजन किस में बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH किस में बढ़ते हैं, करेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह। ऑर्गन्स, स्क्रोटम, वासा एफरेंशिया, डेफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, पेनिस, हर एक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स विच इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, करेक्ट, एम्प्यूले, इन्फेंडिबुलम, ओवरीज, यूरेटर, वजाइना, तो सारे आपको मैमरी ग्लैंड्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव, हर एक सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हर एक सिस्टम ऑर्गन से बनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और सिस्टम है स्केलेटोमस्कुलर, जिसमें आपके जॉइंट्स आ जाएंगे, और आपकी स्केलेटोमस्कुलर में आपका एक्सियल, अपेंडिकुलर, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स वगैरह, है ना, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ये सारे आ जाएंगे। जॉइंट्स में सिनार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस, एग्जांपल्स। जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन आपने हर एक सिस्टम से स्ट्रक्चर फंक्शन तो करनी ही है। कई कई एप्लीकेशंस, कई कई कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा चीजें, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स थी, यहाँ पे ECG, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थी, ब्लड कंपोनेंट्स था, यहाँ पे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स थे, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स के सब टाइप्स थे, कौन से रिसेप्टर कहाँ है, फंक्शन। अगर आपने ये कर लिया तो आपका नया प्यार है। काफी डेप्थ में जाना है, डेप्थ में तो मैं नहीं कह सकता, जाने का वक्त है आपके पास, और ना ही उतनी जरूरत है, बट यस 40% हो जाएगा। अगर आप, जो मैंने, अगर इतने टॉपिक्स भी आपने कवर किए तो काफी चांस है कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, एटलीस्ट आप एलिमिनेट तो कर ही पाओगे अगर आपने ये टॉपिक्स भी कवर किए तो। यस, क्लियर छे, क्लियर है सबको, बधाने क्लियर? यस लाडलो, के करने लग गए हो? हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के? तो ये आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हो गया। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से CNS, PNS, ANS, CVS, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, रीनल, एंडोक्राइन एंड स्केलेटोमस्कुलर, ये सभी सिस्टम्स आपने पढ़ लेने हैं, जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। तो जो आप बेसिकली यस GPAT की तैयारी करी होगी तो बिल्कुल वो यहाँ काम आ जाएगी, एब्सोल्युटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये जो मैंने कवर करा है फिलहाल, लग तो रहा होगा इतना ही कि सर इतना ही तो है, बट ये जो इतना है, अगर आपने ये कर लिया अगले आने वाले 21 दिन में, तो एम्स में मैं आपको देखूंगा बैठे हुए, ESIC में आप मुझे हाई कर रहे होंगे, हाई पयाम सर। एम्स में बैठे बैठे दिल्ली, भटिंडा, सॉरी, हाँ, दिल्ली, भटिंडा, नागपुर, पटना, जिपमर, जहां भी आप जाना चाहे वहां बैठे बैठे मुझे हाई करेंगे अगर आपने ये सारे टॉपिक्स इन 21 दिन में कवर किए। प्लीज, ये मेरा 1 घंटे का वीडियो है, मैं बड़े बड़े वीडियो कभी नहीं बनाता, बस 1 घंटा स्किप कर करके देख सकते हो, थोड़ी फास्ट स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बट ये देखना जरूर। एम्स में अगर सीट पक्की करनी है, ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये।
एवरीबडी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखना जरूर, ये जो 21 दिन का प्लान मैंने आज डिस्कस किया है, 7-7-7 3 हफ्ते और 9 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां केमिस्ट्री, 3 हफ्ते 21 दिन 9 सब्जेक्ट और 100 में से 60 क्वेश्चन। अगर आपने ये फॉलो कर दिया डियर, जो मैंने बताया है आज के वीडियो में, आपके 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, यानी कि 240 मार्क्स। अगर आप अगले 21 दिन, अगले 3 हफ्ते वैसे ही प्रेपरेशन करते हो जो हमने आज करी है, वही सेम टॉपिक्स, और ऑलरेडी हमारा लाइव चल रहा है, वो उन्हीं टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स लिस्ट कराए हैं, मेरा लाइव अब उसी पे चल रहा है, ठीक है, पयाम जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे, तो वहां पे जरूर आना है आपने, रोज जुड़ते रहना है, वो तो फ्री का है, फ्री की चीजें तो हमें बहुत पसंद होती है, करेक्ट। तो ये आपने तैयार रहना है माय डियर, ये आपने तैयार रहना है जो भी हमने कवर किया है उसके साथ। मैं आपको लाइव पे कह रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग पे दावे के साथ, कि आपकी एग्जाम निकल जाएगी अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो बिल्कुल निकल जाएगी। आज जो मैंने आपको टॉपिक्स ये बताए हैं, लिस्ट करवाए हैं, अगर आपने ये कर लिए तो उतनी डेप्थ में जितनी मैंने बताई है। चलिए, सो नॉन फार्मा का थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे। देखिए, नॉन फार्मा में आपका जनरल साइंस आ जाता है, आपका आ जाता है नॉन फार्मा में, और सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मैथ्स, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स है क्लास में 27, 28, 29, 26। कितने स्टूडेंट है क्लास में? 26, 27, 28 and 29. If Payam is sitting 30 student from the left and 14 student from the right, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हुए? 26, 27, 28 या 29? नहीं पता। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, वही बेसिक थर्मोडायनामिक्स और चिंदी चिंदी। If y is a mother of x, x is a daughter of z, then who is z of y? है ना, इस तरीके से ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन, इफ अ कार मूव्स 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, टेक्स अ लेफ्ट, मूव्स 3 किलोमीटर्स, अगेन टेक्स अ लेफ्ट, मूव्स 3 किलोमीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन? ये हो गए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर 47 करेक्ट थे। 47 करेक्ट मतलब कि आपके बन रहे थे टोटल 190 मार्क के करीब। कम है डियर, आपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है डियर। फिर अगर आपके 40, आपने मिनिमम, कोई भी मेरा बच्चा, लेट मी टेल यू, 100 क्वेश्चन से में से कोई भी मेरा बच्चा 80 में से कम अटेम्प्ट नहीं करके आएगा, मिनिमम 80 अटेम्प्ट करने हैं डियर। अगर कोई एक्यूरेसी वाला है कि सर हमें पता है कि हमने इतने किए और हमारे होंगे, तो एक्यूरेसी वाले के लिए मैं 70 क्वेश्चन कह रहा हूं। नोबडी, जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, कोई भी 70 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करके नहीं आएगा, चाहे आपको आए ना आए। 3,000 3,500 फॉर्म के भरे हैं आपने, जितने भी भरे होंगे। कोटा, अच्छा जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। कोटा होगा तो आप अगर देखिए ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो 65 क्वेश्चन, SC SC जो है तो 55 से 60 क्वेश्चन, OBC EWS है तो 65 क्वेश्चन। कोई भी, ये मिनिमम है, ये ऐसे नहीं कह रहा कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। नेवर सेट योर माइंड कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाऊंगा। हमेशा आपके माइंड को इस तरीके से सेट करो कि मैं इतने क्वेश्चन तो मिनिमम करके आऊंगा। मिनिमम बार दो अपना आपको कि आई हैव टू अटेम्प्ट, कुछ भी हो मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। ये कभी मत सोचो कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने करने ही है, उससे ज्यादा ही करने हैं। हमेशा अपने बार उस तरीके से सेट करो डियर, ठीक है।
यस, क्वांट्स एंड एप्टीट्यूड, बट यही सब आ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन। स्टैटिक जीके पे आ जाता है। जीके में आपको कौन जीता, करंट अफेयर सारा। जीके में आपको थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेना है, कौन कहाँ, कोई चीफ गेस्ट आया था क्या कहीं पर, कोई एम्स से रिलेटेड स्कीम है क्या कोई जो निकली है रिसेंटली, एम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, और कोई कुछ प्राइज जीता है क्या स्पोर्ट्स में, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स आई है क्या, वो आपका जीके हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स। सो ये आपका नॉन फार्मा हो गया, जो कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, नॉन फार्मा के जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे जीके से, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, योजनाज, एम्स की हिस्ट्री थोड़ी सी, करंट अफेयर्स देख लेना, कोई कोई प्राइज जीत के आया, कभी कुछ कोई चीफ गेस्ट बुलाया, कभी कुछ हुआ, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के बेस्ड क्वेश्चंस, quantitative aptitude, odd man out, missing number in the series, coding, decoding, seating arrangement, simple interest, compound interest, work done. If 5 men and 6 women can do work in 2 days, then 3 men and 4 women can do work in how many days? तो आपने इसमें सीधा रेशियो लेके सॉल्व करते चलना है, आपने सीधा रेशियो लेके सॉल्व करते चलना है। वर्क डन, ये वर्क डन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम और जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आज के लेक्चर में हमने किया एम्स केस, जो 100 क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम, 80 फार्मा और 20 नॉन फार्मा। यस और नो? क्लियर है सबको? फिक्स डेट नहीं अब तक भूषण। चलिए आगे बढ़ेंगे। डन डनाडन डन सभी के। क्या सभी को डाउट क्लियर हो गए? फार्मा नॉन फार्मा में क्या पढ़ना है, 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सो विशिंग यू गुड लक, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिएगा एंड वील सॉल्व मोर क्वेश्चंस अहेड। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।